हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एडवर्टाइजमेंट के तहत ये पहला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं जो सेल एंड परचेज से रिलेटेड है। जैसे हम यहाँ देखें तो ये विज्ञापन में हमने ये क्वेश्चन लिया है कि जैसे सपोज यानी मानो यू हैव एन ओल्ड हीरो मोटरसाइकिल। जैसे आपके पास एक हीरो कंपनी की पुरानी मोटरसाइकिल उपलब्ध है। यू वांट टू सेल इट, और आप इसे बेचना चाहते हो। मतलब इस मोटरसाइकिल जो आपके पास पुरानी मोटरसाइकिल है, आप इसे बेचना चाहते हो। इसलिए क्या करना, ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट, एक विज्ञापन तैयार करना है। तो ये देखो, ये विज्ञापन किस प्रकार से तैयार करेंगे हम। पहले तो ये हम देखेंगे कि कौन सी कैटेगरी का विज्ञापन है। तो ये विज्ञापन सेल एंड परचेज कैटेगरी का है। जो क्वेश्चन में भी आ रहा है, सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, यानी हमारे पास कोई चीज़ उपलब्ध है और हम उसे बेचने जा रहे हैं। तो ये सेल एंड परचेज श्रेणी का विज्ञापन हो गया। ये विज्ञापन दो शीर्षकों से प्रकाशित किया जाता है, एक तो फॉर सेल और एक टू परचेज। जैसे हम उपलब्ध कोई चीज़ है उसे बेचना चाह रहे हैं तो हम फॉर सेल शीर्षक लगाएंगे। जैसे देखो, ये छोटे बॉक्स में हमने लगाया फॉर सेल। और यदि हम कोई चीज़ खरीदना चाह रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, इस छोटे बॉक्स में टू परचेज लिखेंगे। जैसे उसके उदाहरण भी देखेंगे अगले क्वेश्चन में। अब इसको फिर हमने यहाँ लिखना शुरू किया तो इस प्रकार से लिखा इसको हमने कि जैसे कि अवेलेबल क्यों लिखा, अवेलेबल यानी उपलब्ध है। क्योंकि आप ये जानते हो कि हम कौन सी चीज़ को बेच सकते हैं, जो चीज़ हमारे पास उपलब्ध है। अगर उपलब्ध नहीं है तो हम बेच कैसे सकते हैं। इसलिए क्या करेंगे, इसकी शुरुआत करेंगे अवेलेबल से। तो हमने इसकी शुरुआत किससे की है, अवेलेबल से। यानी अवेलेबल एन ओल्ड हीरो मोटरसाइकिल, यानी हमारे पास हीरो कंपनी की एक पुरानी मोटरसाइकिल है, वो उपलब्ध है, जिसके मॉडल नंबर क्या है, 2019। अर्थात मोटरसाइकिल का मॉडल नंबर क्या है, 2019। इसके अलावा इसमें क्या लिखे हमने कि इंजन इन गुड कंडीशन, यानी मोटरसाइकिल का जो इंजन है उसकी कंडीशन भी क्या है, अच्छी है, बेहतर कंडीशन में क्या है, इंजन है। रन ओनली 45,000 किलोमीटर, और अब तक हमारी मोटरसाइकिल है वो 45,000 किलोमीटर चल चुकी है। ये भी लिखना है, क्योंकि जो व्यक्ति खरीदना चाहेगा वो ये भी देखेगा कि मोटरसाइकिल अब तक कितनी पुरानी हो गई है, कितनी चल चुकी है, गाड़ी की कंडीशन क्या है, इंजन की कंडीशन क्या है, ये सारी चीज़ें देखेगा खरीदने वाला। तो हमने इसमें लिख दिया कि मोटरसाइकिल है वो अब तक यानी 45,000 किलोमीटर रन कर चुकी है। और आगे हमने लिखा कि रेडी फॉर सेल, यानी बेचने के लिए तैयार। रेडी फॉर सेल का मतलब होता है बिक्री के लिए तैयार। हम बिक्री के लिए तैयार हैं, कितने में हैं, 35,000, 35,000 रुपये में हम इसको बेच सकते हैं। ये हमारी शर्त है। और नीचे फिर क्या लिखते हैं, कॉन्टैक्ट एड्रेस, यानी कि भाई जो बेच रहा है व्यक्ति उसका कॉन्टैक्ट एड्रेस तो लिखा ही जाएगा, नहीं तो जो खरीदने वाले बेचारे को कहाँ संपर्क करेंगे। इसलिए कॉन्टैक्ट एड्रेस में हमने क्या लिखते हैं, कल्पना से लिख सकते हैं। मैंने लिखा RK शर्मा खावत। आप VK शर्मा सिक्कर भी लिख सकते हो, VK शर्मा जयपुर भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ कॉन्टैक्ट एड्रेस ही है। और अब इसमें हम देख रहे हैं, आपको ये भी एक डाउट होगा कि जैसे ये सेल है SALE, एक तो ये सेल है और एक ये सेल है SELL। तो SELL ये तो वर्ब है, क्रिया, और ये SALE क्या है, एक नाउन के रूप में है। इसका मतलब क्या होता है, बिक्री होता है। SALE का मतलब क्या है, SALE का मतलब होता है बिक्री। और SELL का मतलब क्या होता है, यानी इसका मतलब होता है बेचना। ये है, इसलिए इसमें भी कोई डाउट होने की आवश्यकता नहीं है आपको। मतलब शीर्षक में आपको फॉर सेल ही लिखना है। कब, जब यानी आप किसी चीज़ को बेच रहे हो। और यदि किसी चीज़ को खरीद रहे हो तो फिर इससे शीर्षक है ना, ये जो टाइटल लगाते हैं हम, ये छोटे से बॉक्स में टाइटल लिखते हैं, उनमें टू परचेज लिखना पड़ेगा। ऐसे उदाहरण हम अगले क्वेश्चन के तहत लेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा, और आप कमेंट करके बता भी सकते हो। यदि कोई प्रॉब्लम है तो उसको मैं और सॉल्यूशन करूँगा, उसमें और इम्प्रूव करेंगे। धन्यवाद।